दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किए जा चुके हैं और अगर आप भी इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और अगर आपको समस्या आ रही है पेमेंट कटवाने में, यानी कि आपने पेमेंट कटवा दी है और इसकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है, फिर आपको क्या करना है। साथ में और भी कुछ इसमें समस्या आती है पेमेंट कटवाते टाइम, तो सभी के बारे में बात करते हैं। फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज है। अब आप ये बोल रहे हो क्या शिवम भाई मजाक कर रहे हो, खाली पेज ओपन कर लिया और दिखाने में लगे हो। तो भैया मैंने अभी यूपी टेट के एक फॉर्म की पेमेंट कटवाई है और उसके बाद पेमेंट कटने के बाद ओटीपी मेरे मोबाइल पर आ गई थी और पेमेंट कटने के बाद ये ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर कुछ भी लिखकर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, आपके मन में भी ऐसा सवाल चलेगा जब आपके साथ भी ऐसी समस्या आएगी। तो मैं इस पेज को हटा देता हूँ। यहाँ से पेमेंट कटवा चुका हूँ मैं, पेमेंट क्लियर नहीं हुई है, पेंडिंग में अटक गई है। अब देखते हैं क्या करना है आगे। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब दोबारा से हमें इसे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए मैं वापस से आ गया हूँ formjankari.com पर। सबसे आखिरी में चले जाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में, जिसमें आपको अप्लाई नाउ की बटन मिल जाएगी। इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो आपकी पेमेंट तो कट चुकी थी, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपकी फीस क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड नया बनाया था, क्योंकि फीस कटने से पहले एक बार पासवर्ड नया बनाना पड़ता है, तो नया वाला पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद कैप्चा जो लिखकर आ रहा है वो डाल दें। साथ में लॉगिन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पर नीचे ऐसा दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि अगर आपने एक बार पेमेंट फीस कटवा दी है इसकी और आपके खाते से फीस कट चुकी है, लेकिन रिस्पॉन्स नॉट ओके आ रहा है, मतलब नॉट ओके लिखकर आ रहा है, उस पर वही फीस पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। तो लॉगिन करने के बाद आपको फिर से पे फीस वाली लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपके बैंक से वेरीफाई हो जाएगी जो फीस आपकी कटी है या नहीं कटी है। तो लॉगिन कर लेते हैं अब इसे। और जैसे कि उन्होंने बोला था पे फीस वाली लिंक पर हमें क्लिक करना है, दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है और हमारी फीस पेड ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गई है। तो देखा ना दोस्तों, कितना सिंपल सा तरीका था। अब कई लोगों को यही समस्या आती है कि भैया फीस कट गई है लेकिन वेरीफाई नहीं हुई है, क्या पेंडिंग में चली गई होगी फीस और फॉर्म इतना महंगा चल रहा है, तो क्या करूँ अब मैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी आपको यहाँ पर ओके फीस पेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप 7 से 8 दिन का इंतजार कर लीजिए। हो सकता है सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से बीच में फंस गई हो, फीस अटक गई हो। लेकिन अगर आपने यूपीआई से पेमेंट करी है तो भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि यूपीआई में ज्यादातर पेंडिंग में चली जाती है फीस। तो आपको यूपीआई से फीस पेमेंट नहीं करनी है। ज्यादातर कोशिश किया कीजिए कि डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज करें आप। डेबिट कार्ड के सभी के ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो एसबीआई से फीस कटवा सकते हैं। अगर आपके पास किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिख जाता है, वहां से आप इसकी फीस कटवा सकते हैं। और यही थी फीस पेंडिंग में अटकने का कारण और फीस कटने की प्रोसेस। और अगर आप नाइट में फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी कि रात में फॉर्म को फिल कर रहे हैं, भले ही किसी भी माध्यम से फिल कर रहे हो, बस यूपीआई को छोड़कर, तो आपको ये वाली समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वहां पर रात में हाल की हाल फीस पेमेंट क्लियर हो जाती है। किस लिए क्लियर हो जाती है? क्योंकि रात में सर्वर पर लोड नहीं होता है और दिन के टाइम सर्वर पर ज्यादा लोड होता है। और आपको पता ही है कि भैया यूपी टेट में तो भरमार लग जाती है फॉर्म की, इसलिए यहाँ पर सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से ये फीस पेमेंट क्लियर नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आप भी इसकी फीस पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इसके फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस जाननी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इसके फॉर्म को फिल करना है रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे वाली वीडियो को जरूर देखें।